नमस्कार, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस कक्षा के माध्यम से हम लोग ये जानने वाले हैं कि क्या सभी पौधे जो होते हैं क्या वो स्वयं भोजन बनाते हैं या फिर कुछ ऐसे ही पौधे होते हैं जो खुद से भोजन बना सकते हैं और फिर नहीं भी बना सकते हैं। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे कि जितने भी सारे हम लोगों के पास हरे पौधे हैं वो कहीं ना कहीं जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, यानी कि वो अपना खुद का जो भोजन होता है अपने से बनाते हैं बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती हैं जिसमें वो क्या करते हैं। अगर हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में देखें तो जो आपके हरे पौधे होते हैं उसमें आपके जड़ होते हैं, तना होता है, तने पर लगी पत्तियां होती हैं, बाकी उसमें फूल भी लगते हैं और फल के अंदर बीज पाए जाते हैं। तो अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझा जाए तो जो आपके रूट सिस्टम होते हैं पौधों के, उससे वो क्या करते हैं, जल तथा खनिज लवण लेते हैं, यानी वाटर मिनरल्स ले लेते हैं। फिर जो आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो गैन कर लेते हैं। पत्ती में मौजूद जो क्लोरोफिल होती हैं वो, और उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं, यानी कि ये सारा जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो जो है आपका सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और द ग्लूकोज के रूप में भोजन बना लेते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जैसे आपके कवक होते हैं, बहुत सारे कीट भक्षी पौधे होते हैं जो खुद से भोजन नहीं बना पाते हैं। तो आखिर क्या होता है उसमें, जैसे अगर कवक की बात करें तो कवक में क्या होता है, आपका क्लोरोफिल नहीं होता है तो वो भोजन नहीं बना पाते हैं। तो ऐसा इंटरेक्शंस जो है जो कवक का आपका शैवाल के साथ रहता है तो उसको हम लोग लाइकेंस कहते हैं, तो वो अपना सहजीविता के रूप में भोजन ग्रहण करता है। लेकिन आपके कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो कीटों पर आश्रित रहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर कीट भक्षी पौधा कहते हैं। यानी कि कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं हम लोग के पौधों के जो क्या करते हैं, कीट पतंगों को खा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि उन पर निर्भर रहते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या पौधे भी जो है ना कीड़े मकोड़े को खाते हैं, तो क्यों खाते हैं, ऐसा उसके पास क्या समस्याएं आ जाती हैं कि पौधे जो हैं कीड़े खाने लगते हैं। तो होता क्या है कि जो आपके कीट भक्षी पौधे होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, वो आपको जो है यहाँ पर जो है आपका मेघालय है, असम है, वहाँ पर देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि जो पौधे लगते हैं ना आपके कीट भक्षी पौधे, वो आपके उस क्षेत्रों में लगते हैं जहाँ पर जो मिट्टी होता है ना उसमें नाइट्रोजन की कम मात्रा होती है या नहीं पाई जाती हैं। तो उन्हीं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पौधे क्या करते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। और यह जो इंसेक्ट खाने की जो विधि है, इनके जो सिस्टम होते हैं, चाहे वो आपके स्टेम हो चाहे लीफ हो, इसमें रूपांतरित हो जाता है, यानी कि उसमें मॉडिफिकेशंस होता है। जैसे अगर हम लोग तने की बात करें तो यहाँ पर घरे में तब्दील हो जाता है और पत्तियाँ जो है वो लीड्स बना लेती हैं, ढक्कन बना लेती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, कीट भक्षी पौधे हैं, इसमें क्या रहता है, एक सॉसेज शेप्ड रहता है जिसमें आपके डाइजेस्टिव मटेरियल्स रहते हैं और ये काफ़ी आकर्षक भी होते हैं, यानी कि ये काफ़ी चमकीले चटकीले होते हैं और इसी की मदद से वो क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे ही वह कीट जो है इस घड़ीनुमा संरचना में प्रवेश करता है फिर ढक्कन बंद हो जाता है। तो इस तरह से क्या करते हैं कीट भक्षी पौधे यानी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे आपके हो गए नेपेंथिस अलाटा, या आपका कलश का पौधा हो गया जो कॉमन प्लांट्स हैं, आपका डायोनिया मुस्किपुला है, डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका है, आपका जो है कोबरा लिलीज है, तो ये सब आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। तो पौधे में आपके कवक आते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। जो पौधा रहते हुए भी क्या करता है, अपने से भोजन नहीं बनाता है, यानी कि वो दूसरे पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं।